नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 गंगणपतये नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 शुद्ध आश्विन मास चतुर्थ नवरात्रि तिथि है। नवरात्रि की चतुर्थी तिथि। शरद ऋतु चल रही है और मंगलवार ईस्वी सन 2020 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं
ऋषिकेश, उत्तराखंड, हिमालय, भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती, गीता आचार्य, शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ व्याख्यान अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 13 से आगे व्याख्यान करेंगे। पद, वाक्य और शब्द प्रमाणतः संस्कृत हिंदी में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करे, मनन करे, चिंतन करे, अभ्यास करे और फिर जो जीवन में चरितार्थ करे। गीता ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता जब तक वो जीवन में चरितार्थ नहीं हो। तो कल हमने श्लोक नंबर 13 पर व्याख्यान किया है, उसे कहकर आगे के श्लोकों पर व्याख्यान करेंगे। यहाँ भगवान आत्मा नित्य किस प्रकार है ये कह रहे हैं कि आत्मा नित्य। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तेः धीरस्तत्र न मुह्यते। यथा देहिन अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तत्र धीर न मुह्यते। जैसे देहधारी जीवात्मा की इस वर्तमान शरीर में, वर्तमान देह में जन्म के बाद कौमारम, कुमार अवस्था आती है और उसके बाद यौवनम, 16 के बाद यौवन खिलने लगता है, यौवनम। फिर 40-50 के बाद वृद्धावस्था, जरा, और उसके बाद प्राकृतिक मृत्यु। आजकल तो प्राकृतिक मृत्यु बहुत कम हो रही है, सब अब अकाल मृत्यु है। हार्ट अटैक, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, तो ये सब अप्राकृतिक मौत है, आत्महत्या। तो फिर वो मृत्यु के बाद देहांतर प्राप्ति, अन्य शरीर की प्राप्ति हो, फिर अगला जन्म, फिर वहां उस विषय में जो ज्ञानी है, जानता है ये जीवात्मा ने ये वस्त्र शरीर धारण किया है, तो वर्तमान देह में विशिष्ट जीवात्मा जो है, जीवात्मा की शरीर यात्रा चलती है और बाल्य, युवा, वृद्ध अवस्था हो। वैसे ही इसे देहांतर प्राप्ति भी होती है। तो इस विषय में जो विवेकी है, ज्ञानी है, धीर है, वह इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते, विचलित नहीं होते, व्याकुल नहीं होते, परेशान नहीं। अज्ञानी लोग परेशान होते हैं,
बहुत घबराहट होती है। ये सारे परिवर्तन में तीनों अवस्थाएं परस्पर विलक्षण है। प्रथम अवस्था की मृत्यु होती है तो दूसरी अवस्था का जन्म होता है। बाल्य अवस्था की मृत्यु और युवा अवस्था का जन्म, युवा अवस्था की मृत्यु और जरा अवस्था वृद्धा अवस्था का जन्म हो, तो यहाँ भी जन्म मरण होता है। और फिर जीवात्मा के शरीर की मृत्यु और फिर पुनर्जन्म, दूसरे शरीर की प्राप्ति। तो यह यात्रा चलती है, किंतु आत्मा का जन्म नहीं होता। न आत्मा का नाश होता है, न आत्मा का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि आत्मा निर्विकार है, निरुपाधिक है। ऐसा शास्त्र और अनुभव से देखा गया है। इसीलिए सभी अवस्थाओं में, सभी के शरीर में आत्मा निर्विकार ही रहती है। निर्विकार आत्मा तत्व को जान लेने से बुद्धिमान मनुष्य जो है, आत्म तत्व को जान लेने के बाद बुद्धिमान विवेकी मनुष्य इस परिवर्तन से मोहित नहीं होते, विचलित नहीं होते। तो इस प्रकार यह आत्म तत्व ज्ञान जो है वो मनुष्य को मोह से मुक्त करती। ये मोही तो संसार का सबसे बड़ा रोग है। यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसा जानने वाले को आत्मा के विनाश निमित्त मोह संभव नहीं है, जिसे ज्ञान है। फिर भी ठंडी गर्मी, सुख दुख, ये सारे जो है लौकिक मोह देखे गए हैं। लौकिक मोह, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, फिर तुम सुखी हो, तुम दुखी हो, तुम्हारा दुख दूर करूं, मेरा सुख दुख। तो ये सुख दुख का खेल परस्पर चलता रहता। संसार ऐसे ही चलता है। बहन दुखी है, भाई सुखी है तो बहन का दुख दूर करने दौड़ेगा। पति सुखी है, पत्नी दुखी है, तो ये सुख दुख परस्पर भी खेल चलता रहता। और सुख दुख प्राप्ति निमित्त लेकर लौकिक मोह देखा गया। लौकिक मोह, संसार में सर्वत्र लौकिक मोह होता है। और ये सारा संसार का खेल इसी दो के आसपास, सुख दुख, दुख सुख, ये दो के बीच में, सुख का वियोग और दुख का संयोग को लेकर जो विषाद शोक होता है। दुख आ गया तो भी शोक, सुख चला गया तो भी शोक, विषाद, शोक विषाद के ये दो। सुख चला गया तो भी विषाद होता है, शोक। दुख आ गया तो भी शोक होता है, विषाद होता। तो ऐसी आशंका होने पर अब भगवान अर्जुन को इसका निवारण कहते हैं कि ये सुख दुख समस्या का समाधान क्या है। तो भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 14, दूसरा अध्याय सांख्य योग, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः
तान तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, देखो कौन्तेय शब्द मातृकुल का संबोधन, और भारत पितृकुल का संबोधन, दो संबोधन। हर श्लोक में भगवान संबोधन करते अलग 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 नामों से अर्जुन, उसकी भी महिमा है, उसका भी अर्थ है। तो कौन्तेय, कुंती के बेटे, शीत उष्ण सुख दुख मात्रा स्पर्शा आगमापायिना अनित्याः भारत तान तितिक्षस्व। भगवान कहते हे अर्जुन, ये जो सुख दुख और ठंडी गर्मी, ये सारे द्वंद्व जो है मनुष्य जीवन में, जन्म से लेके मरण तक कितने द्वंद्व है, सारे द्वंद्व जो है वह इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति होती, और ये कैसे है? बोले आने जाने वाले हैं, आगमापायिनः, आता है जाता है। कोई सुख हमेशा नहीं रहता, कोई दुख हमेशा नहीं रहता, कोई ठंडी हमेशा नहीं रहती, कोई गर्मियां। तो ये सुख दुख द्वंद्व सारे आगमापायिन, आते हैं और जाते, और सारे द्वंद्व अनित्याः, अनित्य है, सदा नहीं रहते, टेम्पररी, आते हैं और जाते, और मनुष्य उससे विचलित हो जाता है, मोहित हो जाता है। तो भगवान कहते भारत अर्जुन, हे भारत देश, सारे सभी को कहते भगवान, तान तितिक्षस्व, ये द्वंद्व का समाधान है तितिक्षा। सहनम सर्व दुख अप्रतिकार पूर्वकम सा तितिक्षा। सुख दुख सारे आते हैं जाते, उसे अप्रतिकार पूर्वक सहन करना, इसे तितिक्षा कहते हैं। हालांकि 99% लोग प्रतिकार करते, सुख का प्रतिकार करते, लेकिन उनका प्रतिकार तो कोई काम नहीं करता, बस उनकी मन को विचलित करता है, उनको सुखी दुखी करता है। तो उसे अप्रतिकार पूर्वक सहन करना है, ये उसका समाधान। आप सुख को धक्का मारो, सुख को पकड़ के रखो, बिखरने वाला नहीं, वो चला जाएगा। दुख को धक्का मारो, वो वापस आएगा। अरे वो तो आना है जाना है प्रारब्ध के अनुसार। तो ये जो सुख दुख को सहन करने के लिए भगवान कहते तितिक्ष, हे अर्जुन, इंद्रियों का विषय के साथ संयोग होता है तब ये आते हैं। जब इंद्रिय और विषय दोनों नहीं है तो सुख दुख नाम की कोई चीज नहीं। तो इंद्रिय और विषयों का संयोग होता है तब सुख दुख आते हैं, और आने जाने वाले अनित्य परिवर्तनशील है। तो जो विवेकी है, बुद्धिमान है, आत्मज्ञानी है, वो उसे सहन करते हैं, विचलित नहीं होते। अब ये जो हमारे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 इंद्रिया जिसे ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं, और इस ज्ञानेन्द्रिय के करोड़ों विषय है। तो शब्द कितने हैं? करोड़ों है। स्पर्श कितने हैं? हजारों प्रकार के स्पर्श। रूप कितने हैं? करोड़ों अरबों रूप है।
रस कितनी डिश दुनिया में चलती है, लाखों करोड़ों डिश लोग खाते हैं अलग अलग प्रकार। रस, रसनेंद्र। और गंध, गंध में परफ्यूम की दुकान में चले जाओ, वहां 10,000 प्रकार के अलग अलग परफ्यूम मिलेंगे आपको। गंध। और सारे विषयों की गंध अलग होती है, ये वनस्पतियों की गंध अलग होती है, प्राणियों की गंध अलग होती है, सब्जी फल सबकी गंध अलग होती है। तो देखो कितना विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियों का देखो संसार कितना बड़ा है। आंख रूप में उलझ जाती है, कान शब्द में उलझ जाते हैं, नाक गंध में उलझ जाती है, और जिह्वा रस में उलझ जाती है, और चमड़ी स्पर्श में उलझ जाती। ये उलझन में है संसार के सारे जीव। बस ये 5 इंद्रिय और विषयों का संग होता है और फिर वह सुख दुख का खेल शुरू हो जाता है। तो उसका स्पर्श होना चाहिए, तब जाके सुख दुख होता है। कोई भी इंद्रिय और विषयों का स्पर्श, आप भोजन करने बैठे और आपको गुलाब जामुन मुंह में लगाया, और फिर आपको जो स्पर्श हुआ जिह्वा को, फिर आपको एक वृत्ति उत्पन्न हो गई, सुख। स्पर्श होने से सुख की वृत्ति हुई। गुलाब जामुन का स्पर्श, और फिर आपको नीम की कड़वी चटनी दे दी, तो आपकी जिह्वा को अरे नीम कड़वा कड़वा चटनी, तो आपको दुख हुआ। स्पर्श हुआ इंद्रिय का विषय रूपी नीम के साथ। ऐसे ही कोई भी विषय हमें प्राप्त होते हैं, इसमें हमारी वृत्तियां सुख दुख उत्पन्न होता है। तो ये समझ लो कि सभी दशा में द्वंद्व को देने वाले ये सारे इंद्रिय और विषयों के संयोग है। और आजकल तो मार्केट है, मोबाइल है, कितने शब्द, कितने रूप, कितने रस। अब उसमें सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी, सुबह से शाम आप जरा नोट करो तो आप कितनी बार सुखी हुए, कितनी बार दुखी हुए, उसकी कोई गिनती नहीं है। होता ही रहता है, आता है जाता है, सुख आता है जाता है, कि मोमेंटरी भी होता है, एक मोमेंट में सुख, एक मोमेंट में दुख, फिर दूसरा मोमेंट में सुख। आगमापाई, परिवर्तनशील, आते जाते रहते। और जितना इंद्रिय विषयों का संग होता है वैसे वैसे सुख दुख आते जाते हैं। अब जो साधक है, योगी है, उसे ये समझना होगा कि ये अनित्य परिवर्तनशील है, इसीलिए वह उसे अप्रतिकार पूर्वक सहन करे। आप प्रतिकार करोगे तो और परेशान होंगे। तो जो भी सुख आया दुख आया उसे अप्रतिकार पूर्वक सहन करना, ये भगवान की तितिक्षा का मतलब होता है। सुख दुख को अप्रतिकार पूर्वक सहन करना। सहन करना ही पड़ेगा यदि आपको साधना करनी है, नहीं तो उसी में डूबे रहो। जो लोग सुख दुख में डूबे हुए हैं उनके लिए कोई योग साधना नहीं है। सुखी दुखी जन्म से मरण तक चलता ही रहेगा। उसे करना ही पड़ेगा सहन। साधना करनी है, योग करना है, परमार्थ करना है, तो सुख दुख को सहन करना ही पड़ेगा। नहीं करते तो फिर आप कोई योग साधना धर्म कर्म नहीं कर पाओगे। बस सुखी दुखी सुखी दुखी सुखी दुखी ऐसे जीवन पूरा हो जाए।
तो यहाँ ये जितने भी द्वंद्व है वह आते हैं और जाते। इसका कारण क्या है कि सुख और दुख जो है यह नियत नित्य नहीं है, परिवर्तनशील है, बदलते रहे। और उसमें सुख और दुख का जो हेतु है वह है अनुकूलता और प्रतिकूलता, देश काल विषय वस्तु व्यक्ति और परिस्थिति जब आपकी कामना और वासना के अनुकूल है तो आपके मन में सुख की वृत्ति उत्पन्न होती है। सुख एक क्षणिक उत्पन्न अनुकूलता में, चाहे देश अनुकूल है, काल अनुकूल है, व्यक्ति अनुकूल है, विषय अनुकूल है, परिस्थिति अनुकूल है, तो आपके मन में एक सुख की वृत्ति उत्पन्न होती। तो अनुकूलता रहने पर सुख वृत्ति और देश काल विषय प्रतिकूल रहने पर दुख वृत्ति उत्पन्न होती। तो सभी संसार में सभी विषय अनुकूलता प्रतिकूलता का संपादन करके ही सुख दुख के हेतु कारण बनते हैं। तो आपके संसार के सारे सुख दुख का कारण आपकी कामना वासना और कामना वासना के अनुकूल देश काल विषय आपको सुख की अनुभूति कराते हैं और कामना वासना के प्रतिकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति आपको दुख का अनुभव करा। और एक विषय तो वही का वही है, विषय में सुख दुख नहीं है। वो विषय की अनुकूलता प्रतिकूलता आपको सुखी, और अनुकूलता प्रतिकूलता भी आपकी वासना और कामना के अनुसार है। हम दोपहर को भोजन करने बैठे तो वहां एक महात्मा 5 मिर्ची लेकर आ गया हमारे सामने, कहे महाराज ये लो हरी मिर्ची बढ़िया है खाओ। मैंने बोला मेरे बस का नहीं है, मैं तो मिर्ची खाऊंगा तो मेरे गले में जलन हो जाए। और वो 5 मिर्ची ऐसे ही मस्ती से, उसको उसमें सुख लग रहा है और मैं मिर्ची मुंह में डालता हूं तो मुझे जलन होती है। तो मेरे लिए मिर्ची प्रतिकूल है और दूसरा महात्मा है उसके लिए मिर्ची अनुकूल है। तो मिर्ची में सुख दुख नहीं है। ये तो मेरी प्रतिकूलता मुझे मिर्ची का दुख दे रही है और उसको 5 मिर्ची अनुकूल लग रही है, उसकी अनुकूलता वासना कामना है ऐसी। मेरी वासना मिर्ची की नहीं है तो मुझे प्रतिकूलता उसकी वासना मिर्ची की है। मिर्ची में सुख दुख नहीं है, वो उसकी वासना और कामना से वो मिर्ची उसे अनुकूल हो जाती है, इसीलिए उसे सुख की वृत्ति होती है। और मेरी वासना नहीं है तो मिर्ची मेरे लिए प्रतिकूल हो जाती है, दुखदाई हो जाती। तो सारी विषय अनुकूलता प्रतिकूलता अपनी अपनी बात, इसलिए सुख दुख की कोई व्याख्या नहीं कर सकते। कोई भी विषय में सुख दुख अपने आप नहीं है। मनुष्य की जैसी वासना है कामना है वैसे वैसे वो सुखी और दुखी होता रहता है। वो मिर्ची की वासना वाला मिर्ची से सुखी है और मिर्ची की वासना नहीं है वो मिर्ची से दुखी है। मिर्ची में सुख दुख नहीं है। तो ये हर्ष शोक जो होता है उसको मिर्ची दिख के बड़ी खुशी होती है, हर्ष होता है, और हमको मिर्ची देखकर शोक होता है, अरे जलन होती है। अब दोनों है सामने, एक ही टेबल पर बैठे खाना खा रहे, तो कहा ये जो है वृत्तियां है अब उसे आप सहन करें। जो योगी है साधक है धर्मात्मा है
इस द्वंद्व को सहन करना सीखे, क्योंकि ये दोनों जो है सुख और दुख, मनुष्य मात्र को सुख में राग होता है, आसक्ति होती अपने अपने सुख में, और अपने अपने दुख में द्वेष होता है। जो शराब पीता है, शराबी को शराब में आसक्ति होती है, राग होता है, उसे शराब से सुख मिलता है, और जो शराबी नहीं है उसे शराब देखकर दुख होता है, उसकी बदबू दूर भागता है। तो ये शराब एक को, शराबी को सुख देती है, और जो शराबी नहीं है उसको दुख देती, उसको राग है और उसको द्वेष है। सुख से राग और दुख से द्वेष, तो ये सारे द्वंद्व जो है ऐसे सुख और दुख देते रहते, हर्ष और शोक देते रहते। इसीलिए साधक को इस द्वंद्व को सहन करना चाहिए, अप्रतीकार पूर्वक द्वंद्व को सहन करे, तब साधना और योग होगा। जो सुख दुख के नशे में पड़ा हुआ है वो कभी योग साधना धर्म कर्म नहीं कर सकता, वो तो सुखी दुखी में ही डूबा रहे। तो इस प्रकार भगवान ने इस श्लोक में कहा कि इसे सहन करो। क्यों सहन? क्योंकि ये आगमापायन है, इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होते हैं और फिर आते हैं और जाते हैं, और अनित्य कहा, सदा नहीं रहता। किसी के जीवन में सुख और दुख सदा नहीं रहता, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते। और यहाँ भगवान ने अर्जुन को दो नाम से संबोधन किया, कौन्तेय मातृकुल और भारत पितृकुल। जिसका मातृकुल और पितृकुल पवित्र है, धर्मात्मा है, वर्णाश्रम धर्म अनुसार कर्तव्य परायण है, तो मातृकुल पितृकुल जिसका पवित्र है, उसमें जन्म लेने वाला मनुष्य ही योग साधना कर सकता है। जिसका कुल ही असुर है, अपवित्र है, मातृकुल या दोनों कुल पवित्र होने चाहिए। कई बार होता है मातृकुल पवित्र होता है और पितृकुल अपवित्र होता, तो भी वो योग साधना के अधिकारी नहीं हो। तो मातृ और पितृकुल दोनों पवित्र हो, वो योग साधना करके आगे बढ़ सकते। ये बात यहाँ भगवान ने कही। तो इस प्रकार आज हमने ये 14 नंबर के श्लोक पर व्याख्यान किया है, उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक में कल व्याख्यान करेंगे। तो आज का ये जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्याः तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, शीतोष्ण सुख, ये ठंडी गर्मी सुख दुख सारे द्वंद्व, मान अपमान लाभ हानि जय पराजय, इतने द्वंद्व है, इसकी कोई गिनती नहीं। तो ये सारे द्वंद्व जो है वो इंद्रिय और विषयों के संयोग से आते हैं और जाते हैं। जब तक इंद्रिय विषय का संयोग न हो तब तक सुख दुख नहीं हो। फिर ये सारे द्वंद्व है वो आगमपायन है, उत्पत्ति विनाशील, आते हैं जाते, नित्य नहीं रहते। जैसे रात और दिन, रात आई तो दिन गया, दिन आया, दोनों साथ में नहीं रहते, रात और दिन। ऐसे ही सुख दुख कभी दोनों साथ में नहीं रहते, एक आया एक गया, आगमापायन। और अनित्य है, सदा नहीं रहते, कुछ समय कुछ क्षण के लिए रहते हैं। और फिर अनित्य कहा,
तो भगवान कहते हैं अर्जुन भारत तान तितिक्षस्व, इस सारे द्वंद्व को तुम जो है तितिक्षा करो, सहन करो, अप्रतिकार, सहनम सर्व सुख दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा के व्याख्या है इस सारे सुख दुख को अप्रतिकार पूर्वक सहन करना, और यही साधना है, तो ही आप योग मार्ग पे, ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ सकते। यदि सुख दुख में डूबे है तो उसी में रहो, उसी में मरो, उसी में जीवन पूरा हो जाएगा, कोई योग साधना या मोक्ष मार्ग नहीं शुरू होगा। इसीलिए भगवान ने कहा इसे सहन करो, तान तितिक्षस्व। सहन करने का मतलब है कि उदासीन रहो, उसमें ज्यादा उलझो मत, उसे सुधारने बिगाड़ने मत करो, कि दुख को हटाने की बहुत कोशिश करो मत, सुख को पकड़ के रखो मत, वो तो आएंगे और जाएंगे। उपेक्षा करो, सहज भाव से उदासीन रहो, क्योंकि ये द्वंद्व ही संसार है। अनुकूलता है अपनी कामना और वासना की तो आप सुख का अनुभव, और अपनी वासना कामना की प्रतिकूलता है तो आपको वो देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति दुख देती है। सभी की अपनी अपनी वासनाएं है, कामनाएं है, उसी अनुसार वो सुखी दुखी होते रहते। इस प्रकार आज हमने कहा, कल आगे व्याख्यान करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हाँ हेमा जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, ओम नमो नारायण स्वामी जी, हरिओम। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को पता होता है कि ये चीज गलत है, फिर भी वो कामना इतनी तीव्र होती अंदर से कि हम लोग गलत हो तो समझते हुए भी उस तरफ खींचे चले जाते हैं। तो वो जन्मों की जो कामनाएं हैं हमारे अंदर भरी हुई, उसके पर हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? हाँ, ये जन्म जन्मांतर की वासनाएं और कामनाओं का प्रेशर होता है। अब इसमें बात ऐसी है कि आपके कामना और वासना है, उसे काबू में करने के लिए यहाँ भगवान वही सलाह देते हैं कि पहले तो आप इस द्वंद्व को सहन करने का सीखे, अप्रतिकार पूर्वक। तुरंत आप प्रतिकार करते हैं ना,
वासना के अनुसार सुख और दुख के प्रति वो आपका एक्शन रिएक्शन एकदम इंस्टेंट होता है। आप उसको धीरज सहन नहीं करते, सहज भाव से उस पर उदासीन भी नहीं होते, बस उसमें जंप कर देते हैं। तो वो जंप करने के पहले थोड़ा पॉज करो कि ये जो ठीक नहीं है, फिर उसमें उसको शांति से विचार करो, थोड़ा समय दो अपने मन। तो ये जो कामना और वासना का प्रेशर हमेशा रहता है, और जब इंद्रिय विषयों का संयोग होता है तो जो हमारी वासना कामना के अनुकूल विषय हमें सुख देता है और अपनी वासना कामना के प्रतिकूल विषय व्यक्ति हमें दुख देती। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपनी वासना के अधीन हो गए हैं। तो यहाँ ये करना होगा साधना कि भाई आवश्यकता क्या है, धर्म क्या है, शास्त्र क्या है। तो उस शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार कामना और वासना को चलाने का प्रयत्न करना है। मनमानी कामना से नहीं चलना है। धर्म के अनुसार कामना करोगे तो फिर आपकी परेशानी कम हो जाएगी। और ये कामना वासना जो है अधर्म से मनमानी है, वो ही कष्ट देती। अपने अहंकार से की हुई कामना, अपने अहंकार से उत्पन्न वासना, मनमानी तो करते हैं, स्वच्छंदता, ऐसी कामनाएं कष्ट और परेशानी देती। लेकिन धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार कामना करोगे तो उसमें कोई कष्ट नहीं होता, परेशानियां नहीं होती। जैसे आपको एक दृष्टांत दे कि ये दो बहनें थी, दोनों ब्राह्मण कुल की थी। अब एक बहन जो है वो किसी जैन के प्रेम में पड़ गई। उसके माँ बाप ने समझाया कि ये जैन है, इसमें आपका कुछ, तो भी उसकी शारीरिक वासना कामना इतनी प्रबल थी कि उसने उसके साथ विवाह कर लिया। अब एक बच्चा भी हो गया और फिर उसने उसको डाइवोर्स दे दिया, फिर अपने माँ बाप के घर आके रहने लगी, बच्चे के साथ वहीं रहती है अभी भी। अब देखो, वासना प्रेशर धर्म शास्त्र माता पिता गुरु बड़ों किसी का नहीं सुना, स्वयं अपना स्वच्छंद निर्णय और विवाह कर लिया। उसकी दूसरी बहन थी, उसने, उसके माता पिता ने ब्राह्मण कुल में अपनी वंश परंपरा के अनुसार उसके धाम धूम से विवाह कहे। अब वो अपने ससुराल में मस्त रहती है, उसकी सारी कामनाएं भी धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार है, तो उसे कोई कष्ट नहीं है। जो मनमानी अहंकार से प्रेरित होकर कामनाएं अधर्म से होती है, वही कष्ट और परेशानी, सुख दुख द्वंद्व खड़ा कर। इसीलिए कामना के कारण वो अनुकूलता प्रतिकूलता हमें सुख दुख देती है। लेकिन जिसकी धर्म के अनुसार अपना कोई अहंकार नहीं है और फिर वो परंपरा से जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें ये द्वंद्व का कष्ट नहीं होता। इसीलिए मूलभूत बात ये है कि कामना वासना को आप फिल्टर करें, शुद्ध करें, धर्म के अनुसार करें, शास्त्र के अनुसार करें, कामना प्रकृति के अनुसार करें, ईश्वर के नियमों के अनुसार करें, कामना सबके भले के लिए करें। कामना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन वो अहंकार से, वासना से, अपनी मनमानी स्वच्छंद कामनाएं जो है, यही स्वयं अपने को भी परेशान करती है, हमारे परिवार और समाज और राष्ट्र और प्रकृति में भी परेशानियां खड़ी करती है। तो यही तो समस्या है आज राष्ट्र विश्व में। सारे स्वच्छंद हो गए, बच्चे बाप बेटा भाई बहन गुरु सरकार प्रजा राजा, न धर्म न शास्त्र न संविधान की बातें करते हैं, लेकिन कोई नेता संविधान का पालन नहीं करता।
तो समस्या तो होंगी ही। तो इस तरह समझो कि ये हमें काबू में करना है, तो अपने आप को संयमित करना होगा। धर्म और शास्त्र और परंपरा के अनुसार हमें कामना करते हुए अपने स्वधर्म का पालन करना होगा। तब जाके आप जो है इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया। धन्यवाद हेमा? धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी। हाँ भावना जी आपका प्रश्न पूछिए। हाँ। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो भावना। हाँ, अभी जो हमें आज बताया गया कि यौवन मतलब बचपन, यौवन, जरा और मृत्यु, ये सब जो है उसके बाद फिर दूसरा जन्म होता है। हाँ जी। हाँ, तो वो जो मनुष्य योनि में हमें जन्म हुआ है, तो अगली योनि कौन सी, मनुष्य योनि ही मिलती है कि और कोई योनि मिलती है? ऐसे हो कि कुछ भी हम लोग पाते हैं? नहीं नहीं, वो आपके इस जन्म के कर्म के अनुसार। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति जगन्य गुण अधो गच्छन्ति। जो तामसी प्रकृति कर्म वाले वो अधोगंची पशु योनि में जाते। जो राजसी कर्म करने वाले हैं वो मनुष्य योनि में जन्म लेते। और जो सात्विक कर्म करने वाले योगी है देवलोक में, देवकुल में जन्म लेते हैं। तो वो तो उनके कैसे कर्म है वैसे उसके अगले जन्म होते हैं कर्म के अनुसार। अच्छा, मतलब एक बार मनुष्य जन्म मिला तो फिर भी अधोगति हो सकती है, वापिस पशु हाँ योनि में जा सकते हैं? हाँ जी जा सकते हैं। हमारे गए ना वो देखो, जड़ भरत राजा, भागवत में कथा आती है। राजा हाँ भरत तपस्वी थे, फिर वो हाँ हिरण्य योनि में गए, फिर वो हाँ तीसरे जन्म में ब्राह्मण जन्म होके फिर जड़ भरत हुए, तो वो मुक्त हो गए। तो हाँ। भाई वो उनके आसक्ति है तो उसकी गति वहां होती है कर्म और आसक्ति के अनुसार। लेकिन ऐसे है ना कि अभी उन्होंने जो पूरे जीवन में जो कर्म किया उसके अनुसार योनि होती है कि लास्ट मोमेंट पे जब भी उनका मतलब मृत्यु होती है तभी जो आसक्ति जिस चीज में रहती है उस अनुसार उसका मृत्यु होता है, तो योनि होती है? वो दो में से किस प्रकार से योनि होती है? अरे पूरे सब दोनों पूरे जन्म का कर्म ही आखिरी समय में उत्पन्न होता है, आसक्ति राग। तो आपके पूरे जन्म में कितने कैसे कर्म हुए हैं, सात्विक है, राजसी है, तामसी है, वैसे ही अंतिम समय में सात्विक, राजसी, तामसी वृत्ति उत्पन्न होती है। और अंत समय में जो वृत्ति होती है वही अगले जन्म का कारण बन जाती। अच्छा अच्छा जी स्वामी जी, धन्यवाद, मालूम पड़ा। हाँ ठीक है। तो अब हाँ समय पूरा हो रहा है, वैशाली और और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ वैशाली जी आपका प्रश्न करिए। वैश स्वामी जी हरिओम। मेरा हाँ प्रश्न है कि आप अगर दुख का कारण अगर किसी ने अन्याय किया ऐसा है तो फिर उसका प्रतिकार उसको अप्रतिकारक पूर्वक सहन करना ठीक है क्या? अन्याय का तो प्रतिकार करना चाहिए, राइट? देखो तो वैशाली। उस समय हाँ बोलो आप। तितिक्षा, हाँ यस, हाँ नहीं तो उस समय ये तितिक्षा का कैसे उसका उपयोग करना है? देखो न्याय अन्याय का विवेक हम स्वयं नहीं कर सकते, उसमें शास्त्र प्रमाण है, धर्म प्रमाण है, परामा प्रमाण, संविधान प्रमाण है। अब आप अपने आप से अन्याय न्याय का निर्णय करोगे तो ये उचित नहीं है। लेकिन जो भी साधक है, यहाँ जो साधक है उसे अन्याय हो तो अन्याय को वो धर्म के अनुसार उसका प्रतिकार कर सकता है। लेकिन वह जो प्रतिकार है उसमें उसे सहन शक्ति रखनी होगी और वह तितिक्षा उसके लिए आवश्यक। अन्याय और अधर्म के को भी आप साधक है, तापन कर रहे, साधना कर रहे, तो फिर वहां आपको ये सारे न्याय अन्याय के द्वंद्व से बाहर निकलना होगा। क्योंकि न्याय अन्याय का द्वंद्व ही हमारे मन को विक्षिप्त करता है, वही सुख दुख देता है, वही आने जाने वाला है।
तो न्याय अन्याय भी कोई हमारी कल्पना है, आता है जाता है, अनित्य है। न्याय अन्याय परमानेंट नहीं है, इसीलिए वो बातें चलती रहती। कोई भी न्याय अन्याय का कोई डेफिनेशन है ही नहीं। वैसे सब अपने अपने राष्ट्र का संविधान अलग है, व्यक्तिगत दृष्टि अलग है, सोच अलग है, तो वो तो द्वंद्व है। वो द्वंद्व की तो बात चली, कोई भी हो, सुख दुख हो या मान अपमान हो, न्याय अन्याय हो, ये सब इंद्रिय विषय और अपनी कामना के आसपास ही घूमते रहते, इसीलिए उसे हमें सहन करना चाहिए। ये भी द्वंद्व ही है, न्याय और अन्याय। सुख दुख भी द्वंद्व है, मान अपमान भी द्वंद्व है। वो तो द्वंद्व में आप आ गए ना, फिर तो आप वहां योग साधना के अधिकारी नहीं हुए। समझ में आया? हाँ जी, द्वंद्व से बाहर रहना है, समझ में आया। प्रणाम, हाँ थैंक यू। हाँ, ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है, सबको कल मिलेंगे फिर। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो ओम नारायणाय, नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो, सबको ओम नमो नारायण। होस्ट को विनंती, आज का सत्संग संपन्न करे। ओम नमो नारायणाय।